भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे? 63A की तशरीह पढ़ी है आपकी बाकियों की तरह? बहुत सारे तो पढ़ी नहीं है। नहीं नहीं पढ़ी है मैंने। व्हाट इज दैट? व्हाट डज इट से? जरा मुझे आप आसान अंदाज में लोगों के लिए समझाएं व्हाट इज इट। बेसिकली इट वाज एन आर्टिकल दैट वाज क्रिएटेड के लोग जो है जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो होस्ट रेटिंग में ना इन्वॉल्व हो। और दैट फाइन जी लेकिन कल का जो ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, एडवाइस जी। कह लीजिए, ऑर्डर कह लीजिए, तो आप टर्म कैसे समझते हैं? जी। व्हाट इज दैट? व्हाट डज दैट सजेस्ट? बेसिकली उसमें जो जजेस ने रूलिंग दी है उसके अंदर उन्होंने एडवाइस और जजमेंट के अंदर ये तशरीह दी है कि जो वोट्स हैं जो मेंबर्स दूसरी पार्टीज़ के अपना पार्टी का प्लेटफॉर्म छोड़ के अपने जो पोर्टफोलियो अवाम से जो उन्होंने वोट लेके आए थे उसकी उन्होंने सही तरीके से तशरीह नहीं दी पार्लियामेंट में, तो उनका वोट काउंट नहीं होना चाहिए। असूली तौर पे उनका वोट स्टैंड नहीं करता एज काउंटेड। तो जजेस ने इसके ऊपर तशरीह दी है, इसका आगे देखते हैं। डीसी अब तशरीह को हम ऑर्डर मान सकते हैं? ऑर्डर मानना भी उसको कबल वक्त होगा। आप जजमेंट को पढ़ सकते हैं, मॉरल ग्राउंड्स पे ऑलरेडी इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये हुकूमत जो अभी बनी है ये पंजाब के अंदर तो बिल्कुल स्टैंड नहीं करती। भाई मोरालिटी को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, बिकॉज जो मोरालिटी के हाल हमने पिछले 2 महीने में देखे हैं ना, लेट्स फॉरगेट दैट, लेट्स टॉक अबाउट द लॉ। जो ऑब्जर्वेशन या जो एडवाइस आई है उस पर हुकूमत खत्म होती है नून लीग की पंजाब में से। लीगली लुकिंग एट इट at the moment I think it will stand but morally it has no grounds. मोरालिटी को भूल जाइए, लेट्स फॉरगेट मोरालिटी फॉर अ बेट। 2 महीने में वही कह रहा हूँ कि जो मोरालिटी का हाल देखा जरा भूल जाए। लीगली मुझे बताइए कि इस एडवाइस पे, इस ऑब्जर्वेशन पे हमजा शहबाज की गवर्नमेंट खत्म होती है? जी। अब सीरियसली देख लिया, अगर वोट्स उनके काउंट नहीं होने तो वो गवर्नमेंट से फिर जाके वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 184 तो दोनों के पास ही नहीं है। अब 184 तो ना तहरीक इंसाफ के पास बनते हैं, काबली को साथ मिला के, ना नून लीग के पास बनते हैं, देन व्हाट? दे शुड गो टू इलेक्शंस। लेकिन मेजॉरिटी पे नहीं आ जाएंगे, फिर जिसके पास वोट ज्यादा है वो सीएम उनका होगा। मेजॉरिटी तो बन रही है ना, क्लियर मेजॉरिटी। 184 छोड़ दीजिए, लेकिन अगर उस पे 184 दोनों के पास नहीं है, देन इट्स अबाउट द मेजॉरिटी, दोनों में जिसके पास। तो मेजॉरिटी अगर दोनों 184 रीच करे तो फिर किसके पास आएगी? मेजॉरिटी एज इन द नंबर्स, नॉट 184। अगर एक बार 176 है, एक बार 169, लेट्स अज्यूम दैट, तो 176 वाला सीएम होगा। तो बीच में जो 20-22 तो निकाल देना, वो तो 20-22 का वोट जो है ना वो काउंट नहीं होगा। इस स्टेटस में वो विदहोल्ड भी नहीं कर सकते। दे हैव टू कास्ट द वोट इन फेवर ऑफ द पार्टी। दे कैनॉट अब्सकॉन्ड फ्रॉम द वोटिंग। अच्छा, जिस जमात के टिकट पे हैं उसको वोट करना पड़ेगा उनको? वो कहते हैं अब्सटेन भी नहीं कर सकते वोटिंग पे। आप जजमेंट के अंदर ये भी लिखा हुआ जी। दे हैव टू वोट, दे हैव टू वोट इन फेवर ऑफ द पार्टी। डी सीट तो फिर इलेक्शन कमीशन अभी बताया कि डी सीट हो जाते हैं तो फिर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, देन यू हैव टू गो इनटू री-इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। 63 वाला ऑर्डर कल पढ़ा आपने? पढ़ा नहीं, लेकिन हमने इसको सुना है और जो किससे? सीनियर से और जो वकला है बरादरी उनसे। अगर वकील ही नहीं पढ़नगे तो मेरे वर्गे कितों पढ़नगे? सर वकील तो सारा कुछ ही पढ़ते ने, तुसी पढ़ोगे तो वेखोगे ना। तुसी पढ़ के भी तो उन्होंने अपने मैनिपुलेट ही करना है अपने। मैं तो आपसे पूछने, इतने सारे लोगों से पूछने आया हूँ आज के व्हाट डज दैट मीन। 63A वाली तशरीह क्या कहती है? यही कहती है कि क्वालिफिकेशन ऑफ अ एमएनए जो है आपका पार्लियामेंट के जो असेंबली के बंदे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके ऊपर 63A के ऊपर जो उतरेगा वो ही आपका इलेक्शन में आ सकता है। 63A का ये डेफिनेशन थी। क्वालिफिकेशन मतलब कि जो उस पर उतरता है, आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट किसी को वोट नहीं कर सकते, आप जो है वो जो फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ तो आपको पार्टी छोड़नी पड़ेगी, उससे आप अपना इस्तीफ़ा दें, रिज़ाइन करें और फिर किसी भी पे जाएँ। तशरीह यही कहती है कि उनके वोट काउंट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने डी सीट तो अभी नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि डी सीट के लिए उनको जो है उनकी पार्टी उनको डी सीट करेगी, जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। इलेक्शन कमीशन को फैसला देगा। पार्टी तो उन्होंने रेफरेंस भेज दिया होगा डी सीट के लिए कि ये हमारे मुनरिफ काम है, हम इनको छोड़ते हैं। कल को अगर दोबारा सीएम पंजाब के लिए इलेक्शन हो जाता है, सीएम पंजाब के इलेक्शन, हाँ जी जी, उनको पार्टी के हुक्म पे वोट डालना पड़ेगा जिसको पार्टी कहेगी, या कि वो दे कैन जस्ट सिट साइलेंट? दे आर सिट साइलेंस, क्योंकि उनको साइड पे कर दिया, उनका वोट बहारी कर दिया, उनका वोट काउंट नहीं होगा। एमपी रहेंगे वो लोग? एमपी तो रहेंगे, एमपी कैसे खत्म हो सकते हैं? वो तो ये टेन्योर डी सीट करता है फिर खत्म होंगे, फिर उनकी सीटें फिर जाहिर सी बात ज़िमनी इलेक्शन होंगे, क्योंकि सीट खाली जहाँ भी हल्का खाली होता है वहाँ पे। ये तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए ना कि 200 अरकान तो नेशनल असम्बली से गए हैं और यहाँ से बसेस जाएंगे,
अगर उन पे इलेक्शन करा सकती तो पूरे मुल्क में क्यों नहीं करवा सकती? ये इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए ना कि वो तैयार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है 3 कि मंथ में आप इलेक्शन कमीशन बाउंड है 90 डेज में इलेक्शन करवाने का। अगर वो 200 सीट पे वहाँ पे करवा सकता है 154 पे, अभी नहीं करवा ठीक है, रहा। नहीं करवा रहा तो यहाँ से 25 खाली हो जाएंगे तो क्या मुल्क ऐसे ही चलना है? यही तो सवाल है। यही तो सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछो ना कि देखो- वो क्यों नहीं कर देखो मेरे रहे? भाई जो लॉयर है ना, जो कानून दान है, जी जी ये सारे उसका ये अब ये प्लेटफॉर्म जो है जहाँ पे आप लोगों को स्टेप फॉरवर्ड करना है, जहाँ जी, पे जी। आप लोगों को शोर मचाना है। जी, जी। पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी मेरे जैसा हम तो लॉ को नहीं समझते, जी, वी आर जी। नॉट स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। तो ये आप लोगों की जगह है, ये आप लोगों का वो टाइम आ गया कि शोर मचाएं इस पे जाके। तो हम इसलिए तो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कहीं आए हैं कि हम खान को अपना देखने आए हो ना? खान को देखने के लिए तो वैसे ही हमें आंखें बंद करें खान नजर आ जाता है। बात तो ये है कि हम अपना आप बताने आए कि इलेक्शन कमीशन बाउंड है। थैंक यू। ठीक है, हमारे भाईजान खैरियत से? जी शुक्रिया। कल फैसला पड़ा 63 ये वाला, 63 है और फैसला पड़ा है। क्या कहता है? इसमें यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है उसकी ज़्यादातर बात की गई है। ओके। और वैसे भी जो पार्टी मेंबर होता है हाँ। वो पार्टी के टिकट पर इलेक्ट होता है, ओके। वो उसका वोट पार्टी की अमानत होता है। ओके। अगर वो कुछ करता है तो अगर पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका जो वोट है वो काउंट नहीं होगा। ओके। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट पार्टी पॉलिसी। ओके, You have to ये avoid अंडरस्टैंडिंग मेरी भी है, ये आम पाकिस्तानी भी इतना अंडरस्टैंड करता है। अब आ जाए पंजाब के इलेक्शन पे जी, जी। या मरकज के इलेक्शन पे, जी, जी। जो मुनहरिफ और अकीन थे उन्होंने तो वोट डाला ही नहीं मरकज में, जी। तो वो डी सीट कैसे होंगे? वो डीसी या उनका वोट काउंट कैसे होगा? पंजाब पंजाब पे आ जाए, अब पंजाब पे आ जाए। पंजाब पे ऑर्डर क्या है कि पार्टी ने ऑर्डर करना है वोट डालने का, जी। तरीके साहब ने तो ऑर्डर किए नहीं था। तो फिर उनका वोट काउंट ही नहीं होगा ना। issue सर ये वही है अर्ज कर रहा हूँ ना, उनका वोट काउंट तब नहीं के- होगा, तब नहीं होगा 63 ये तब लागू होगा। मैं वो कानूनी नुक्ता आपसे जी, समझना जी, चाह जी, रहा जी। हूँ कि जब मैं मतलब पार्टी चेयरमैन हूँ, जी जी मेरे ये एमपी हैं, मैंने इनको हुक्म दिया कि भाई तुमने काफ लीग को वोट डालना है, तुमने पीटीआई को वोट डालना जी, है, जी। मैंने हुक्म ही नहीं दिया, तो ये वोट कहाँ डालेंगे? क्या ये जी। दूसरे को कैसे डालेंगे? अगर ये इन्होंने मेरे हुक्म के अलावा वोट डाला तो इसका मतलब वो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट गए हैं। कि पार्टी मुझे पता है कि अंडरस्टैंडिंग है मैं पीटीआई से हूँ, ओके। ठीक है, आप नून लीग से, लेट्स सपोज, ठीक है। है नहीं हो वैसे, चलो बना लो, एक मैं मैं न्यूट्रल मिसाल दे रहा हूँ ना, न्यूट्रल जानवर होता है। ओके। ठीक है, तो जाहिर है अगर आपको मेरी पार्टी का कोई बंदा आपको वोट दे रहा है तो वो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है। ओके, ठीक है। इस पे डी सीट भी होंगे लोग डी सीट तो नहीं, डी सीट का फैसला इलेक्शन इलेक्शन में, कमीशन हाँ लेगा। वही ना, लेकिन क्या लगता क्या है, मुमी राय क्या है? जो इलेक्शन कमीशन का अमूमी रवैया है वो उससे तो नहीं लगता बिल्कुल भी। उससे लगता बात आगे तक चलेगी। बहुत प्यार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, बहुत। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं हमसे क्या, राजा साहब को लगाया भी आप लोगों ने था ना? राय साहब को हमने किसी की मुशावरत से लगाया था, ये भी सबको पता है। थैंक यू वेरी मच। भाईजान क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। 63 ये पड़ा, कल बड़ा डिसीजन पड़ा, जी जी जी। क्या है फैसला? वो जो भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो भी जिन्होंने वोट कास्ट किया है या वोट कास्ट करे उनको उनका वोट शुमार नहीं होगा। ओके, अब मरकज में चले जाएं आप, जो एमएनए थे उन्होंने तो वोट किए नहीं था। हाँ तो देखते हैं ना, अभी उन्होंने वोट नहीं किए तो उनको नहीं ना यार डिसाइड ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ है ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, आप लोगों ने तो हमें बताना है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। नहीं ना किया गया, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। डी सीट तो आप कर ही ना सकते, डी सीट तो इलेक्शन वोट शुमार नहीं होगा, यही हाँ, बात है ना, हाँ। वोट शुमार नहीं, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, हाँ। ये बात ठीक अच्छा, है। अगर दोनों लेकिन में से हम 184 नहीं बनता, क्या? 184 नहीं बनते दोनों के पास, 86 186 नहीं बनते, ना नून लीग के पास है ना पीटीआई के पास है, हाँ। फिर सीएम का इलेक्शन कैसे होगा? फिर अभी तो फिलहाल गवर्नर के पास अख्तियार है कि वो इसके गवर्नर है ही नहीं। वही ना, बात सुन लेना मेरी पहले। हाँ। गवर्नर के पास अख्तियार होता है कि वो कहे कि दोबारा इसको मतलब अतमाद का वोट ले। अभी फिलहाल तो गवर्नर भी नहीं है, तो यकम को आ रहा है। हाँ